स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं हूं धीरेन्द्र मिश्रा। आज आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको सच सिली एक्सपेरिमेंट्स तक पढ़ाया गया था। आइए आगे से स्टार्ट करते हैं। वंस ही वेंट टू अ पॉलिटरी फार्म। वंस एक बार ही वेंट वह गया टू अ पॉलिटरी फार्म मुर्गी पालन फार्म पर विथ हिज मदर अपनी माँ के साथ। अर्थात एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया, फार्म पर गया। देयर वहाँ ही सॉ ए हेन एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स जो अपने अंडे पर बैठी हुई थी। वह एक बार पोल्ट्री फार्म जाता है और अपने माँ के साथ जाता है। वहाँ पर वह बहुत एक मुर्गी को देखता है कि वह मुर्गी बहुत सारे अंडे के ऊपर बैठी रहती है। ही आस्केड वह पूछता है हिज मदर्स अपनी माँ से अबाउट इट इसके बारे में। वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठी है। एंड और सी आंसर्ड उसकी माँ ने उत्तर दिया द हेन इज हैचिंग मुर्गी से रही है इट्स एग्स अपने अंडे को। उसकी माँ ने उत्तर दिया कि मुर्गी अपने अंडे को से रही है। हैचिंग एग्स माने अंडा सेना। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय पश्चात चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स इस अंडे से मुर्गी के बच्चे निकल करके आएंगे। चिकन्स माने मुर्गी का बच्चा। वाई कांट आई हैच एग्स मैं क्यों अंडे को नहीं से सकता। थॉट सोचा किसने? यंग एडिशन उस छोटे एडिशन ने यह सोचा कि मैं क्यों मुर्गी के अंडे को नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह ही गॉट अ डजन एग्स वह एक दर्जन अंडे लेकर आया। डजन माने दर्जन। एंड और सैट ऑन दिम और उन पर बैठ गया, उन अंडों पर बैठ गया। ही गॉट अप वह उठा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद वह उस अंडे के ऊपर से उठा। बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड वह नहीं पाया एनी चिकन्स कोई भी बच्चा। वह मुर्गी के अंडे पर से उठा लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं मिला। ही हैड वनली स्मैश्ड वह केवल तोड़ दिया था। स्मैश्ड माने तोड़ देना। ही हैड वनली स्मैश्ड द एग्स वह केवल अंडों को तोड़ दिया था। एंड और स्पॉइल्ड गंदा कर दिया था हिज साइट्स अपने साइट को। वह मुर्गी के अंडे पर बैठा। मुर्गी के अंडे से कोई बच्चे तो नहीं निकले बल्कि उसके शर्ट भी खराब हो गए और सारे अंडे टूट गई थी। ही गॉट अ गुड बीटिंग वह अच्छी खासी पिटाई पाया। फ्रॉम हिज मदर दैट डे उस दिन अपनी माँ से। अर्थात उसे उसकी माँ से उस दिन काफ़ी मार खाना पड़ा, काफ़ी उसकी माँ ने उसकी काफ़ी पिटाई की। अ रियली फनी बॉय फनी मतलब विचित्र या मजाकिया। अ रियली फनी बॉय वास्तव में एक विचित्र लड़का। वाज नॉट ही वह नहीं था। ही फेल्ड वह फेल हो गया। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में। अर्थात एडिसन अपने सारे प्रयोगों में असफल हो गया था। बट लेकिन ही हैड लर्न वह सीख लिया था। समथिंग फ्रॉम दिम उन सब प्रयोगों से कुछ चीज़ों को। वह अपने प्रयोगों में सभी प्रयोगों में तो फेल हो गया परंतु उन प्रयोगों से उसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। ही हैड लर्न दैट वह ये सीखा कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग उसके विचार थे वो गलत थे। यानी सीखने के जो विचार थे वह गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स वह किताबों का बहुत शौकीन था। फॉन्ड सब माने शौकीन। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स वह किताबों का बहुत शौकीन था।
एंड और रीड क्वाइट और गंभीरता से पढ़ता था ए लॉट ऑफ देम उन सारी किताबों को। वह किताबों का बहुत शौकीन था और किताबों को बड़ी गंभीरता से वह पढ़ता था। हिज फादर गिव हिम उसके पिता उसे दिया करते थे 25 सेंट 25 सिक्के फॉर एवरी बुक ही रीड प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए। वह प्रत्येक किताब को जितनी किताबों को पढ़ता हर किताब को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसे 25 सिक्के देते थे। ही रीड वाइडली वह विस्तृत रूप से पढ़ता था विथ द पॉकेट मनी ही गॉट यानी जो कुछ जेब का खर्च वह पाता था। ही बॉट मोर बुक्स वह और अधिक किताबों को खरीद लेता। एंड और सेटअप स्थापित कर लिया अ स्मॉल लाइब्रेटरी एक छोटा लाइब्रेटरी। अर्थात उसके पिताजी जितनी किताबों को वह पढ़ता उतनी किताबों का उसे 25-25 सिक्के दिया करते थे। इसी प्रकार वह जो भी जेब खर्च पाता था 25 सिक्के के रुपए में उससे ढेर सारी किताबों को वह खरीदता चला गया। और एक समय आया कि किताबों की एक उसके पास छोटी सी लाइब्रेटरी हो गई, पुस्तकालय हो गया। हिज मदर उसकी माँ इनकरेज्ड हिम उसका प्रोत्साहन करती थी एंड हेल्प हिम और उसकी सहायता करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स उसके सभी प्रयोगों में। अर्थात वह जितना भी प्रयोग करता था उसकी माँ सभी प्रयोगों में उसका प्रोत्साहन करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी और उसकी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के पश्चात एडिसन फाउंड दैट एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी उसे अधिक पैसों की आवश्यकता है टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स उसके प्रयोग को जारी रखने के लिए। कुछ समय बीत गया और यह एहसास हुआ एडिसन को कि अब मुझे अगर और प्रयोग करने हैं तो मुझे और पैसे की आवश्यकता है। एंड और ही वांटेड मोर बुक्स और वह अधिक किताबों को चाहता था। एज ही हैड जैसा कि ही हैड रीड वह पढ़ चुका था ऑल द बुक्स सारी किताबों को ही हैड एट होम जो कुछ उसके घर पे थी। अर्थात कुछ समय के पश्चात यह हुआ कि एडिसन को और सारे पैसों की आवश्यकता है अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए और किताबों को खरीदने के लिए, क्योंकि वह उसके घर पे जितनी भी किताबें थी सारी किताबों को वह पहले ही पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो वह जाना चाहता था आउट कहीं बाहर एंड और सी न्यू प्लेसेस और नए स्थानों पर घूमना चाहता था एंड न्यू पीपल और नए लोगों से मिलना चाहता था। एडिसन वह बाहर जाना चाहता था और नए नए लोगों से मिलना जुलना चाहता था, नए स्थान को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड वह पढ़ना चाहता था न्यू बुक्स नई किताबों को एंड और टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। इम्प्रूव माने सुधारना या बढ़ाना। वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था इसलिए ताकि उसके ज्ञान और बढ़ें। सो इसी प्रकार ही डिसाइडेड वह निश्चय किया कि टू टेक अप अ जॉब कि मैं एक छोटी सी नौकरी कर लूँ इन द रेलवे में। इसी प्रकार वह निश्चय किया कि मैं छोटी सी रेलवे में एक नौकरी करूँगा। एट फर्स्ट सबसे पहले तो हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट लाइक पसंद नहीं किए दिस आइडिया इस विचार को। सबसे पहले ये नौकरी करने वाले विचार को उसके माता पिता पसंद नहीं किए। एज ही जैसा कि ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड अभी वह केवल 12 वर्ष का ही था, क्योंकि अभी वह 12 वर्ष का ही था इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह भी कहीं नौकरी करे। बट लेकिन दे एग्रीड वे सभी सहमत हो गए, उसके माता पिता सहमत हो गए। व्हेन जब ही गिव देम गुड रीजन जब वह उन लोगों को एक अच्छा कारण बताया, रीजन माने कारण, जब अपने माता पिता को एक अच्छा कारण बताया फॉर हिज डिसीजन अपने निर्णय के लिए। अर्थात जब एडिसन ने अपने माता पिता को इस नौकरी करने वाले निर्णय के लिए एक सही कारण बताया कि मैं क्यों जॉब करने जा रहा हूँ तो वे लोग सहमत हो गए। सो इसी प्रकार एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय एडिसन एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन गया, अर्थात वो न्यूज़पेपर बेचने लगा। एंड और ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन और ट्रेन में ऊपर नीचे चढ़ा करता था, यात्रा किया करता था।
ट्रैवल माने यात्रा करना, ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, ट्रेन में ऊपर नीचे यात्रा किया करता था, टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट तक, डेट्रॉइट एक शहर का नाम बताया जा रहा है। मतलब कि ट्रेन जहाँ से चलती वहाँ से वह चढ़ जाता और डेट्रॉइट तक वह उतरता नहीं ट्रेन से, वह अपने पेपर्स को बेचता, इसके बाद फिर डेट्रॉइट आता तो फिर नीचे उतर जाता, फिर वहाँ से इसके पहले वाले स्टेशन तक बेचता, यही प्रक्रिया वह करता। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर को यानी समाचार पत्र को बेचता था, स्वीट्स मिठाइयों को बेचता था, एंड फ्रूट्स एंड फलों को बेचता था। वह ट्रेन में क्या करता था, पेपर, मिठाइयाँ, फल, इन सभी चीज़ों को बेचता था। एंड और अर्नड कमाता था $2 ऑन द फर्स्ट डे, एंड अर्न और कमाया $2 $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। यानी वह फल और इसके बाद पुस्तक को फल और न्यूज़पेपर को वह बेचता था, मिठाइयों को बेचता था, और पहले ही दिन वह कितना पैसा कमाया, $2। ही said to his mothers, ही said to his mothers, वो अपनी माँ से कहा, at supper that night, रात्र के भोजन के दौरान, कि टेक दिस $, मदर, माँ ये डॉलर आप ले लो, ये पैसे आप ले लो, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, $1 फ्रॉम वाट आई अर्न, जो कुछ भी कमा रहूँगा उससे $1। वो अपनी माँ से कहा कि माँ मैं प्रत्येक दिन जो कुछ भी कमाऊँगा उनमें से $1 मैं आपको दूंगा। एंड और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसी से मेरे वादे पूर्ण होंगे। अ ईयर आर 2 लेटर, अ ईयर 1 वर्ष या 2 वर्ष के पश्चात, लेटर माने बाद या पश्चात, ए ईयर आर 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के पश्चात, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर, कि मैं अपना खुद का समाचार पत्र बनाऊंगा या बेचूंगा। प्रोड्यूस माने बढ़ाना। 1 या 2 वर्ष के पश्चात एडिसन ने यह निश्चय किया कि मैं ऑन माने अपना, मैं अपना खुद का समाचार पत्र जो है बनाऊंगा या छपवाऊंगा। ही बॉट, वह खरीदा, एन ओल्ड, एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुरानी छपाई वाली मशीन को खरीदा। एंड और सेट इट अप, और इसे स्थापित कर दिया, सेटअप माने स्थापित करना, सेट इट अप, इसे स्थापित कर दिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में, अर्थात रेलवे के डिब्बे में जहाँ वह पेपर्स को बेचता था टहल टहल कर, उसी रेलवे के डिब्बे में वह एक अपना खुद का पुराना प्रिंटिंग मशीन लेकर के स्थापित कर दिया, लगा दिया। ही एडिटेड, वह संपादन करता था, एंड प्रिंटेड, छपाई करता था, हिज पेपर, अपने समाचार पत्र का, अपने समाचार पत्र का संपादन और छपाई करता। सोल्ड, और बेचता, ए नंबर ऑफ कॉपी, जिसकी बहुत सारी कापियों को, उन पेपर की बहुत सारी कापियों को बेचता। एंड और मेड मोर मनी, और अधिक पैसे कमाता। विथ द मनी ही गॉट, वह पैसा जो वह पाता था, ही सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेटरी, उसका वह एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित कर दिया। कहाँ? उस रेल के डिब्बे में। बता जा रहा है कि विथ द मनी ही गॉट, वह पैसा जो प्राप्त करता था, ही सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेटरी, वह एक छोटा सा पुस्तकालय यानी लाइब्रेटरी स्थापित कर दिया। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में, जिस रेल के डिब्बे में वह कार्य करता था। वेन, जब ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का हो गया, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही मेट, उसके साथ घटित हुआ, एन एक्सीडेंट, एक घटना। जब वो 15 वर्ष का हुआ तो उसके साथ एक घटना घटित हुई, दैट की अफेक्टेड हिज कैरियर, जो उसके भविष्य को प्रभावित कर दिया, जो कि अफेक्टेड माने प्रभावित कर दिया, हिज कैरियर माने उसके भविष्य को। ऐसी घटना घटी जब वो 15 वर्ष का हुआ कि उसके सारे भविष्य को ही वह प्रभावित कर दिया। वाइल, जबकि ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी वह जब एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लाइब्रेटरी, अपने पुस्तकालय में, अपने लाइब्रेटरी में जब वह एक प्रयोग कर ही रहा था, द ट्रेन टर्न्ड, ट्रेन मुड़ जाती है, राउंड द कॉर्नर, एक कोने में, यानी ट्रेन चलते चलते एक कोने की ओर क्या होती है, घूम जाती है अचानक। देयर वाज अ सडन,
अचानक, सडन माने अचानक, अचानक जॉल्ट एक झटका उत्पन्न होता है, एंड और अ बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस के कुछ कण, फास्फोरस जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, फास्फोरस के कुछ कण फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर जाते हैं। अर्थात जब ट्रेन झटके से घूमती है कॉर्नर पे तो फास्फोरस के कुछ टुकड़े होते हैं वह जमीन पर, फर्श पर गिर पड़ते हैं। ऑन ऑफ हिज कैरेज, उस रेलगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं, एंड और इट कॉट फायर, और यह आग पकड़ लेता है, यह आग पकड़ लेता है। बिफोर ही, इसके पहले कि वह कुड पुट इट आउट, इसे बुझाता, पुट इट आउट, पुट आउट मतलब आग को बुझाना, कर कि बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक कि वह आग को बुझा पाता, द न्यूज पेपर हैड काट फायर, समाचार पत्र में भी काट फायर, आग पकड़ लिया। जब तक वह आग को बुझाता तब तक समाचार पत्र, जो कुल सारे समाचार पत्र को वो छाप रहा था, उसमें भी आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, आग बढ़ने लगा, स्प्रेड माने बढ़ना, आग बढ़ने लगा। एंड और एडिसन साउटेड, एडिसन चिल्लाने लगा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। जब आग बढ़ता चला गया तो एडिसन हेल्प यानी सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, और सुरक्षाकर्मी अंदर आता है, एंड और टुगेदर, और साथ साथ मिलकर, दे वर एबल, वे लोग योग्य होते हैं, टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने की। अर्थात जब आग बढ़ने लगती है एडिशन हेल्प के लिए चिल्लाता है, और सुरक्षाकर्मी अंदर आता है, और एडिसन और वह गार्ड दोनों मिल करके आग को बुझाने में सफल होते हैं। बट लेकिन दैट वाज, वह था द एंड, अंत ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की नौकरी का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में। लेकिन ट्रेन में एडिसन के नौकरी का वह अंतिम दिन था, अर्थात अब उसको क्या किया जाएगा, ही वाज डिसमिस्ड, उसे अब बर्खास्त कर दिया जाएगा, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे। अर्थात कहने का मतलब वह दिन, जिस दिन आग लगी थी वह दिन एडिशन के नौकरी का अंतिम दिन था, उसके अगले स्टेशन पर ही एडिशन को उस ट्रेन से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक, एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिशन ने नौकरी किया, इन डिफरेंट सिटीज़, विभिन्न शहरों में। ही मेड ए गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, वह पुस्तकालय का एक अच्छा प्रयोग किया, अपने पुस्तकालय का एक अच्छा सा प्रयोग किया। एंड और मेट एक्सपर्ट, और विशेषज्ञों से मिला, इन फैक्ट्रीज, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप्स, और कार्यशालाओं में। अर्थात पूरा देखिए, द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक, जब वहाँ से निकाल दिया गया तो 5 वर्षों तक वह एडिशन अन्य विभिन्न शहरों में वह छोटी मोटी जॉब किया, कार्य किया। और ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, वह अपने लाइब्रेरी का, जो किताबें पढ़ता था उसका वह एक सही दिशा में उपयोग भी किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और वह फैक्ट्री और वर्कशॉप में विभिन्न विशेषज्ञों से भी मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछता था, जो विशेषज्ञ मिलते थे फैक्ट्री में और वर्कशॉप में, तो ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछा करता था। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड और वर्कड हार्डर, और कठिन कार्य करता था, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने सभी प्रयोगों पर। अर्थात वह सभी विशेषज्ञों से मिलता, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता, और उनसे बहुत कुछ वह सीखता, और अपने प्रयोगों के लिए वह कठिन से कठिन कार्य करता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी कार्य के दौरान, ही वाज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से बाहर चला गया। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड और वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ ठहरा, स्टेइंग माने ठहरना, रुकना, वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ ठहरा।
दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। दिस यंग मैन, यह नौजवान व्यक्ति जो उसका मित्र था, वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वहीं एक कंपनी में कार्य कर रहा था। फिर से देखिए, करें ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इसी कार्य के दौरान, अपने प्रयोग के दौरान, ही वाज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह कुछ समय के लिए वह नौकरी से बाहर चला गया। एंड और वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ रहने लगा। और दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और यह उसका मित्र उस कंपनी में, वहीं एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण मशीनें लगी हुई थी। अर्थात इन दैट कंपनी, उसी कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उसकी एक महत्वपूर्ण मशीन लगी हुई थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉपेड सडनली, मशीन अचानक कार्य करना बंद कर देती। स्टॉपेड माने मशीन अचानक रुक जाती है, बंद हो जाती है। एडिशन वाज देयर एट द टाइम, और एडिशन वहाँ उस समय मौजूद रहता है। ही हैड अ लुक, वह एक नज़र देखता है, एट द मशीन, मशीन की ओर, एंड और, रिपेयर्ड इट, और इसकी मरम्मत कर देता है, इसे बना देता है, विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, यानी थोड़े समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रबंधक, द मैनेजर ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रबंधक, लाइक्ड एडिशन, एडिशन को पसंद किया, एंड और, गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी सी नौकरी दे दिया। एडिशन पेड ऑफ हिज डेप्ट्स, डेप्ट्स माने कर्ज, एडिशन अपने कर्ज को चुका दिया, पेड ऑफ माने चुका दिया, एंड और, इम्प्रूव्ड हिज लाइब्रेटरी, और अपने पुस्तकालय को, अपने लाइब्रेटरी को वह इम्प्रूव किया, अपने लाइब्रेटरी को, अपने प्रयोगशाला, लाइब्रेटरी माने प्रयोगशाला, वह अपने प्रयोगशाला को इम्प्रूव किया, यानी अपने प्रयोगशाला में वो सुधार किया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों में, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिशन ने बना दिया अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की कतार, श्रृंखला। बताया जा रहा है कि अगले ही 6 साल के पश्चात एडिशन ने बहुत सारे आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी। वन इन्वेंशन, एक आविष्कार, फॉलोड एनोदर क्विकली, एक आविष्कार के पश्चात दूसरा आविष्कार, इस तरीके से वह नए नए आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया। एंड और, एडिशन अर्नड, एडिशन ने कमाया, मोर फेम, बहुत प्रसिद्धि, एंड मनी, और बहुत सारा पैसा। इसी प्रकार वह अपने इन आविष्कारों से बहुत प्रसिद्धि कमाता चला गया और बहुत पैसा कमाया। इन 1877, 1877 ईस्वी में, ही वाज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। कौन? एडिशन। 1877 में एडिशन एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः तैयार कर सकी। रिप्रोड्यूस माने पुनः तैयार करना। वह ऐसी मशीन पर काम कर रहा था, ऐसी मशीन बनाना चाहता था एडिशन कि जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः तैयार कर सके, अर्थात एक बार मनुष्य बोल दे, कुछ समय के पश्चात उस आवाज़ को सुना जा सके। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष ही एक्चुअली मेड वन, वह ऐसी मशीनों को बना लिया, वास्तव में वह ऐसी मशीनों को बना लिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इसको टॉकिंग मशीन कहा जाता था। अगले वर्ष वह उस मशीन को आखिरकार बना ही लिया और उस मशीन को टॉकिंग मशीन यानी बातचीत करने वाली मशीन के नाम से जाना गया। वी कॉल इट, इसे हम बुलाते हैं द ग्रामोफोन नाउ, ग्रामोफोन कहकर। आज हम उसी मशीन को क्या कह के बुलाते हैं? ग्रामोफोन कहकर बुलाते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वाज इनवाइटेड, उसी वर्ष ही वाज इनवाइटेड, उसे निमंत्रण मिला, उसी वर्ष उसे निमंत्रण मिला टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के वाइट हाउस से। अमेरिका में जो वाइट हाउस होता है जहाँ पर राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ पे उसे इनवाइट किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर, करें कि दैट इज द नेम ऑफ हाउस, यह उस घर का नाम है। कौन? व्हाइट हाउस उस घर का नाम है। वेयर, जहां द प्रेसिडेंट,
जहां प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अर्थात वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस नाम का बना हुआ है स्थान, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। जैसे अपने यहाँ संसद भवन है, विधानसभा है, ये सब उसी तरीके से राष्ट्रपति को रहने के लिए क्या था, वह व्हाइट हाउस उसे कहा जाता है वाशिंगटन में। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो हिज न्यू मशीन, और अपनी नई मशीन को दिखाया। एडिसन वहाँ पर गए और अपने नई मशीन को दिखाए, किसको, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह उन्हें पूरी अमेरिका में प्रचलित कर दिया। यह मशीन जैसे राष्ट्रपति को दिखाया, इसके बाद इसी मशीन के सहारे न्यूटन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरी अमेरिका में वह प्रचलित होते चले गए, विख्यात होते चले गए। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल, वे एक सफल हो गए, बन गए थे, एंड प्रॉस्परस, और एक समृद्धशाली बन गए थे। बता जा रहे, दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह उन्हें पूरी अमेरिका में प्रचलित कर दिया यह मशीन। और नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वे एक सफल व्यक्ति बन गए थे, एंड प्रॉस्पेरस, और एक समृद्धशाली व्यक्ति बन गए थे। ही ऑब्ड ऑल दिस, ही ऑब्ड, वह रीडी हो गए, ऑल दिस, इस सारे चीज़ों के लिए, टू हिज मदर से हेल्प, अपनी माँ की सहायता का। अर्थात कहने का मतलब ये अपना श्रेय, ये सारा श्रेय अपनी माँ के सहायता के दिए, एंड इनकरेजमेंट, अपनी माँ के उत्साह यानी प्रोत्साहन को दिए। वे ये सारी चीज़ हासिल कर पाए, इस सब का श्रेय वे अपनी माँ को दिए। एंड, और टू हिज ऑन हार्डवर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को इसका श्रेय उन्होंने दिया। धन्यवाद मित्रों।